दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल श्रीकर का सफ़रनामा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी की सीरीज़ है, उस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड की ओर बढ़ रहे हैं और आज दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कंपोज़िशन एंड टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं देयर आर 3 हायरार्किकल लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 जेनेटिक डाइवर्सिटी जिनको हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी प्रजातीय विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र या सामुदायिक विविधता। दोस्तों, सभी जीवित प्रजातियों की आनुवंशिक जानकारी उनके डीएनए या आरएनए में के रूप में उनके जेनेटिक मटेरियल में होती है। एंड दिस genetic variability contained in the genetic material that help in adaptations in an organism and constitutes the genetic diversity of a species. दोस्तों, जेनेटिक वेरिएबिलिटी जितनी अधिक होगी किसी प्रजाति के नेचुरल सिलेक्शन और अन्य इन्वायरमेंटल जो प्रेशर्स हैं उनके अनुकूल होने और जीवित रहने की संभावना उनकी उतनी अधिक होती है। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों, जेनेटिक डाइवर्सिटी जितनी कम होती है किसी प्रजाति के फंगाई, पैरासाइट्स और इंसेक्ट अटैक या संक्रमण की और बीमारियों जैसे खतरे के प्रति वो उतने ही संवेदनशील होते हैं और उनकी संभावना उतनी अधिक होती है और वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, दूसरी जो लेवल है वो है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ जनरली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट इन इकोसिस्टम एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच ऑफ दोज स्पीशीज़। दोस्तों, डाइवर्सिटी तभी सबसे बड़ी होती है जब उस क्षेत्र के में मौजूद सभी प्रजातियां समान रूप से प्रचुर मात्रा में हों। दोस्तों, इसके दो टाइप हैं, स्पीशीज़ रिचनेस और स्पीशीज़ इवननेस। स्पीशीज़ रिचनेस दोस्तों, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट इन इकोसिस्टम एंड द ट्रॉपिकल एरियाज हैव ग्रेटर स्पीशीज़ रिचनेस एज द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़। उसके दूसरी है दोस्तों स्पीशीज़ इवननेस। हाई इवननेस लीड्स टू द ग्रेटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। दोस्तों, इसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में आपको बताएंगे। थर्ड लेवल है दोस्तों इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र विविधता कह सकते हैं। दोस्तों, किसी क्षेत्र में मौजूद इकोसिस्टम्स की संख्या उनकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का गठन करती है। दोस्तों, हम जानते हैं अर्थ में विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स होते हैं जिनमें से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि स्थलीय इकोसिस्टम और जो जलीय जलीय इकोसिस्टम है उनको विभाजित किया जा सकता है। Aquatic ecosystem दोस्तों further can be divided or categorized into three category. Number one, marine, freshwater and wetlands. And various types of terrestrial ecosystems are forest, grassland, deserts, wetland, tundras और भी बहुत तरीके के terrestrial ecosystems होते हैं। दोस्तों, बड़े इकोसिस्टम बायोम से बने होते हैं जो वनस्पति यानी कि जो प्लांट लाइफ है और जलवायु यानी कि क्लाइमेटिक जो उनके फैक्टर्स हैं उनके आधार पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है जो कि उनकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं या मूलभूत इकाइयाँ हैं। ग्रासलैंड दोस्तों जो घास के मैदान है, रेन फॉरेस्ट वर्षावन, डेजर्ट रेगिस्तान और एक्वेटिक इकोसिस्टम या अन्य इकोसिस्टम हमारे इकोसिस्टम्स को ज़्यादा डाइवर्स बनाते हैं। बायोम बायोम बड़े भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनमें मुख्य रूप से वनस्पति तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। एंड द वेरियस बायोम हार्बर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी। दोस्तों, हमारे अर्थ में बहुत सारे टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैं। दो जो मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैं लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवानास एंड ग्रासलैंड्स, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, बोरियाल फॉरेस्ट, टुंड्रास, डेजर्ट्स और भी बहुत सारे हैं जिनका हम आने वाले एपिसोड्स में आपको डिटेल में और भी जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, कोई क्षेत्र जितना अधिक डाइवर्स होगा वहाँ उतनी ही प्रजातियों की डाइवर्सिटी पाई जाने की संभावना ज़्यादा होती है या हम उम्मीद कर सकते हैं वहाँ पे उतनी ही प्रजातियों की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। दोस्तों, इसमें एक टर्म आता है लैंडस्केप डाइवर्सिटी। इन इकोलॉजी लैंडस्केप इज अ यूनिट विद ज्योग्राफिकल लिमिट्स एंड हैविंग क्लाइमेटिक एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लैंडस्केप में कवर वन और मोर देन वन कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। दोस्तों, इनमें दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं। नंबर वन इज़ बायोटिक जो जैविक हैं और एबायोटिक जो अजैविक हैं। ऐसे ही दोस्तों जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बायोटिक यानी कि जिनमें लाइफ होगी और अजैविक जिनमें लाइफ नहीं होगी। सिस्टम की विविधता प्रत्येक की अपनी एक स्पेसिफिक जियोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी है एंड दैट इनकॉर्पोरेट्स एज इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंपोनेंट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ
कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आपको मैं सिंप्लीफाइड तरीके से जो जैव विविधता है और उसकी जो अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं, उनकी जानकारियाँ मैं आपको एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं दूँ, जिससे कि जिनको इस जैव विविधता फ़ील्ड की जानकारी नहीं है या जिनको जानकारी है, उनको वो उनके डाउट्स क्लियर हो सकें और उनको आसान लैंग्वेज में समझ में आए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे जो चैनल के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और तब तक के लिए दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को फिर से देखिए, दोबारा देखिए, समझिए। जहाँ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर क्वेरी भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।